हेलो दोस्तों। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज से करीब 6 साल पहले मैं मुंबई में जॉब करता था। जहाँ मैं काम करता था वहाँ से चौपाटी बहुत पास था। समुंदर के किनारे को मुंबई में चौपाटी कहते हैं। 10 बजे मेरा छुट्टी होता था और मैं थोड़ी देर चौपाटी पे बैठता था थोड़ी रेस्ट के लिए। अक्सर वहाँ पे बहुत लोग आपको रात को बैठे हुए दिख जाएंगे। बहुत से वहाँ के लोकल लोग होते हैं और बहुत से ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो समुंदर या फिर मुंबई की नाइट लाइफ का मज़ा लेने आते हैं। तो मैं करीब 10:30-11 बजे के करीब मरीन लाइन पे एक पत्थर पे जाके बैठ गया और अपने दोनों कानों में ईयरफोन लगा लिया। गाना चालू था। गाना सुनते सुनते मुझे पता ही नहीं चला कब 2 घंटे गुजर गए। शायद मुझे नींद आ गई थी। मुझे पता नहीं चला 2 घंटे कब गुजर गए। पर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे कलवा देवी तक ही जाना था जहाँ मेरा रूम है। मरीन लाइन से कलवा देवी करीब आधे घंटे का रास्ता है पैदल, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अक्सर रात में कभी कभी लेट हो जाता था तो वहीं से जाया आया करता था। करीब रात के 1 बज चुके थे। करीब 10-15 साल पहले वहाँ आप चौपाटी पे रात को भी रुक सकते थे। जब से ताज होटल पे हमला हुआ है तो वहाँ पे रात को रुकना मना होता है। तो 1-1:30 बजे 2 बजे करीब पुलिस वाले आते हैं और डंडे से सबको भगाते हैं, मार मार के नहीं, मतलब आवाज़ दे के भगाते हैं। तो वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ऐसे ही पुलिस वाले ने मुझे उठाया, क्या मुझे आवाज़ दिया। तो मेरे दोनों कान में ईयरफोन लगा हुआ था। मैं अपने एक कान से अपना ईयरफोन निकाल लिया, एक कान में गाना बज रहा था। मैं अपने रूम की तरफ चलने लगा। सबसे पहले मरीन लाइन स्टेशन है, उसको पार करना होता है। और मरीन लाइन स्टेशन पार करने के लिए तो मैं फुट ओवर ब्रिज पार कर रहा था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये फुट ओवर ब्रिज है। ये पहले पूरा था, ये शायद हाल ही में टूटा है। मैं भी मुंबई में नहीं हूँ। ये फ़ोटो मैंने गूगल अर्थ से लिया है। तो मुझे लगता है इस समय ये टूटा हुआ है। वो ब्रिज एक शॉर्टकट से लेके जाती है। वो शॉर्टकट एक शमशान और कब्रिस्तान के बीच से जाता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मुंबई जैसी जगह पे कब्रिस्तान और शमशान जो है वो डरावनी जगह नहीं होती, टूरिस्ट प्लेस होता है। वो लोग फ़ोटो आके खींचते हैं। वहीं से बीच में शॉर्टकट है, आपको जैसे फ़ोटो में दिख रहा होगा। तो मैं अक्सर रात को भी जाया आया करता था उधर से। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बात 6 साल पहले की है। मैं ब्रिज पे चढ़ गया, दूसरी तरफ से मैं नीचे उतरने लगा। अच्छा स्टेप्स मैं नीचे उतरा हूँगा, अचानक मुझे ध्यान आया कि ब्रिज तो पहले फुटपाथ पे उतरती थी, आज ये कब्रिस्तान के अंदर कैसे उतर रही है। हाँ, ब्रिज उस दिन मुझे एक कब्रिस्तान के अंदर उतरती हुई दिख रही थी। मैं वो ब्रिज उतरते उतरते रुक गया। मैंने देखा कि जो ब्रिज फुटपाथ पे उतरती थी वो आज कब्रिस्तान के अंदर उतर रही है। ये ब्रिज जो है ये फुटपाथ के बिल्कुल ऊपर उतरती थी और इसके बिल्कुल बाजू में कब्रिस्तान की बाउंड्री थी। उस तरफ कब्रिस्तान था, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हो। पर उस दिन जो मुझे दिख रहा था, ये ब्रिज फुटपाथ पे नहीं उतर रही थी, ये ब्रिज कब्रिस्तान में उतर रही थी। मैं कुछ सेकंड तो वहीं खड़े होकर सोचने लग गया कि कहीं ये ब्रिज पहले से ही तो कब्रिस्तान में नहीं उतरती है। क्या पता मुझे याद ना हो, क्या पता सच में कब्रिस्तान में ही उतरती हो। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे पक्का याद है कब्रिस्तान में ये ब्रिज नहीं उतरती है। तो मैं कुछ पीछे हट गया और टाइम देखा। उस समय 2:15 बजे होंगे। मैंने आसपास देखा तो ब्रिज के नीचे से गाड़ियाँ वैसी ही चल रही थी रोड पे। और फुटपाथ पे गरीब लोग सोते हैं, तो वो लोग भी सोए हुए थे। मुझे दिख रहा था किसी ने गोनी बिछा रखी है, किसी ने चादर बिछा के रखा है, और जो बैग है उनका वो सिरहाने में लेकर के बहुत सारे गरीब लोग फुटपाथ पे सोते हैं वहाँ पे। तो मुझे वो सब दिख रहा था। और मुझे ये भी याद था कि जब भी मैं वहाँ से उतरता था तो कैसा है, थोड़ा पैर बचा बचा के जाना पड़ता है। तो वो बात मुझे याद थी। पर अब मैं करूँ क्या, नीचे उतरूँ या नहीं उतरूँ, ये मैं थोड़ी देर खड़े होकर सोच रहा था। उस समय होता है ना कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते, हमें पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, क्या सच्चाई है और क्या इल्यूज़न है। तो ऐसा ही हुआ। तो मैंने डिसाइड किया मैं एक बार वापस जाता हूँ। वहाँ से एक और ब्रिज उतरता है रोड के उस तरफ, ये फ़ोटो में आपको जैसा दिख रहा होगा। वहाँ जाके उतरने की कोशिश किया तो मुझे वो स्टेप्स दिखे ही नहीं। वहाँ कोई स्टेप्स नहीं था उस दिन, मुझे कोई भी स्टेप्स वहाँ दिखा ही नहीं नीचे उतरते हुए। फिर मैं वापस गया। मुझे लगा मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा, होता है कि मैं नींद में था इसलिए मुझे ऐसा लगा होगा। तो मैं वापस गया और वापस मैं उतरने लगा। फिर से मैंने वही देखा कि वो सीढ़ी जो
कब्रिस्तान के बाउंड्री के पैरेलल में जो फुटपाथ था उस पे उतरता था पहले, आज कब्रिस्तान में ही उतर रहा है। तो मैंने एक बार नज़र घुमाई कब्रिस्तान में, तो वहाँ जो मैंने देखा कि बहुत से लोग थे। इसमें मुझे कोई ऐसा अचंभा नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे वहाँ गरीब लोग को ऐसा रात को सोते हुए देखा है। पर अंतर ये था, जो बाहर गरीब लोग सो रहे थे उनके पास सामान था, उनका बिस्तर था, उनका बैग था। पर जो कब्रिस्तान में लोग थे उनके पास कुछ भी सामान नहीं था। कोई बैठा हुआ था, कोई लेटा हुआ था और कोई पैदल टहल रहा था। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं वापस गया जहाँ से मैं ब्रिज चढ़ा था, वहाँ पे जाके मैं बैठ गया और मैं देखता रहा कि कहीं उस कब्रिस्तान से उठ के कोई मेरे तक ना पहुँचे। मेरी आंखें हर समय खुली थी। उस दिन मुझे आंख झपकाने में भी डर लग रहा था। मैंने लाइफ में कभी आज से पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। हाँ, मैं भूत प्रेत भगवान सब मानता हूँ, पर ये मेरे लिए पहली बार थी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। तो मैं एकदम आखिरी में जाके बैठ गया ब्रिज के ऊपर, क्योंकि ब्रिज से नीचे जाने की कोई सीढ़ी थी ही नहीं, एक ही सीढ़ी थी, वो कब्रिस्तान में उतर रही थी। वहाँ मैं बैठा रहा अपनी दोनों आंखें खोल के। मेरे दिल की धड़कन धक 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 हो रही थी। मैं होश में था, मुझे पता है मैं पूरी तरह होश में था। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैंने अपनी दोनों आंखें खुली रखी थी और मैं देख रहा था कि उस कब्रिस्तान के सीढ़ी से कोई चढ़ के ऊपर ना आ जाए। और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। अक्सर मुझे सपने याद नहीं रहते, पर उस दिन जो सपना आया ना, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। मैंने देखा वो 15-20 लोग थे, वो मेरे करीब आए और मुझे पकड़ के कब्रिस्तान में ले गए। और वहाँ कुछ लोगों ने एक कब्र खोद रखी थी, मुझे उस कब्र में डाल दिया और फिर उनके हाथों में डंडा था और वो चुभा चुभा के ऐसे कंधे पे चुभा चुभा के, तू मर गया है, तू मर गया है, तू मर गया है। यही आवाज़ आ रही थी। फिर मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा एक लेडी पुलिस खड़े होके मुझे डंडा चुभा रही थी। और जैसे ही मेरी आंखें खुली तो उस लेडी पुलिस ने बोला, ट्रेन चालू हो गया है, घर जाके सो। उस लेडी पुलिस की बात सुन के मैं अचानक से उठ के खड़ा हो गया और मैं इधर उधर देखने लगा। और वो लेडी पुलिस भी मुझे देख रही थी कि कर क्या रहा है। बिल्कुल कोने में बैठा था तो वहीं से एक सीढ़ी उतरती थी। मैंने देखा तो सीढ़ी भी थी। जो सीढ़ी कल कब्रिस्तान में उतर रही थी, आज वो फुटपाथ पे थी। मैं वापस आया, वो लेडी पुलिस जा चुकी थी। मैंने दूसरी सीढ़ी देखी जो रोड की उस तरफ उतरती थी, वो भी अब वहीं थी जहाँ वो पहले हुआ करती थी। मुझे उस सदमे से उभरने में करीब 2 दिन लग गए। कुछ दिन बाद मेरा एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, तो मैंने उसको सारी बात बताई, A to Z जितनी आपको बताई पूरी बात। तो उसने क्या बोला कि हो सकता है चौपाटी पे था, वो सो रहा था और तू उठ के आया, तू पूरी तरह जगा हुआ नहीं था, शायद तेरा दिमाग 70% करीब सो रहा था। तो उस समय जो तू सपने में देख रहा था वो तेरा सपना और जो रियलिटी थी वो दोनों मिक्स होकर के तुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। एक तरह से इसको स्लीप वॉकिंग भी कह सकते हैं। तो मैंने उस दोस्त की बात पे विश्वास कर लिया। मुझे अभी भी लगता है, पर मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ था ना, पूरा का पूरा ऐसा रियल था। करीब 1 महीने बाद मैंने उस स्टेशन मास्टर से बात की, मरीन लाइन के स्टेशन मास्टर से, और सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की कोशिश की, पर उन्होंने मना कर दिया। बोला इसका एक लीगल प्रोसेस होता है, वो आप पुलिस के ज़रिए आप निकलवा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता यार पुलिस मानेगी इस भूत प्रेत की बातों को। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें बताएं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब वॉटेवर समझ में आ गया तो कर लो। हाँ, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना।